हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित आल पीसीएस सोल्व्ड पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से ए बल, बी में है वेग, सी में है विद्युत धारा और डी में है कार्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि है तो विद्युत धारा। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन है इसकी। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। कैसी राशियां मूल भौतिक राशियां कहलाती है? तो ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, फ्री रहती है, जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता, ऐसी भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियां। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं? विद्युत धारा। मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को, और इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। और मूल भौतिक राशि कौन सी है इसमें? विद्युत धारा। मूल राशि और उनके मात्रक। दूरी का मात्रक मीटर है। समय मूल राशि है, इसका मात्रक सेकंड है। ताप ये मूल राशि, इसका मात्रक है केल्विन। और द्रव्यमान ये मूल राशि, इसका मात्रक है किलोग्राम। तो ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, जिन्हें एक दूसरे से इनको बदला नहीं जा सकता, ऐसी राशियां क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियां। और ये जो ऑप्शन में है बल, वेग, कार्य, ये मूल भौतिक राशियां नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए में है बल, बी में है दाब, सी में है वेग और डी में है त्वरण। कौन सी अदिश राशि है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दाब। दाब जो है एक अदिश राशि है। एक्सप्लेनेशन है इसकी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी जो राशियां भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती है। कौन कहलाती है? अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनकी दिशा की नहीं। तो ऐसी भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, लंबाई, घनत्व, दाब, कार्य, आवेश, विभव, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, एटीसी, ये सब अदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो इसमें कौन सी है? आयतन। आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं है। आयतन सदिश राशि नहीं है। सदिश वेक्टर, सदिश राशि को वेक्टर कहते हैं, तो सदिश राशि नहीं है पूछा इसने, तो आयतन। एक्सप्लेनेशन है वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेग, बल आघूर्ण, ताप प्रवणता आदि। तो ये सब जो उदाहरण हैं किसके हैं? ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। इनमें क्या है? परिमाण भी है और दिशा भी है। इसलिए तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा गया था। रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन में, तो इसमें क्या है? रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो ए में है बेकुरल, बी में है आइंस्टीन, सी में है रदरफोर्ड और डी में है क्यूरी। तो इसमें कौन सा नहीं है? रेडियो सक्रियता का मात्रक आइंस्टीन, बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी, ये सब रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने की थी।
रेडियो सक्रियता की 1896 में, 1896 में। एसआई मात्रक बेकुरल है रेडियो सक्रियता का, और एक बेकुरल का अर्थ 100 प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। प्रमुख मौलिक राशियाँ और मात्रक, विद्युत आवेश के मात्रक है कूलाम, और विद्युत विभव का वोल्ट है मात्रक, शक्ति का मात्रक वोट है, शक्ति का मात्रक वोट, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत आवेश का कूलाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये अमीटर से मापी जाती है और इसका मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का जो उपकरण है इसको नापने का वह तो अमीटर है, एमीटर, और मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत शक्ति की इकाई है वोट। क्वेश्चन नंबर है 8, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? ए में है आवृत्ति, बी में ऊर्जा, सी में ऊष्मा और डी में गुणवत्ता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। एक्सप्लेनेशन है इसकी कि कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। किसे कहते हैं आवृत्ति? कि कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, और हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर है 9, दाब का एसआई मात्रक है तो यह है पास्कल। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसको कहते हैं? दाब। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है तो ध्वनि की प्रबलता आयाम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो ये ध्वनि की प्रबलता आयाम में मापी जाती है। एक्सप्लेनेशन इसकी कि प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है, प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर। ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। क्या होगी? अगर ध्वनि तरंगों का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उच्च वेग की इकाई कितनी होती है? मेक। उच्च वेग की इकाई को मापते हैं मेक में। उच्च वेग की इकाई मेक होती है और ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भौतिक राशियां हैं एक तरफ और दूसरी तरफ है इकाई। इनमें ABCD भाग में इनको दिया गया है भौतिक राशियों को और इकाई को, इनको सही सुमेलित करना है। तो त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल की इकाई है न्यूटन, कार्य की इकाई है जूल, आवेग की इकाई है न्यूटन प्रति सेकंड। तो सही सुमेलित है सभी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नैनो कण का आकार किसके बीच होता है? तो नैनो कण का आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका सही आंसर है 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर में। 183 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन IAS प्री 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है 15, 1 नैनोमीटर होता है तो ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है 1 नैनोमीटर। और इससे संबंधित नोट है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के और 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मीमीटर। कौन सी इकाई है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 1 नैनोमीटर बराबर है तो ये इसका आंसर है, ये होगा 10⁻⁹ मीटर।
संबंधित नोट है, गणित में एक अरबवे भाग को नैनो कहते हैं। किसको कहते हैं? एक अरबवे भाग को नैनो कहते हैं। इसको एक उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे नैनोमीटर। नैनो तकनीकी व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 10⁻⁹ के स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। इसका प्रयोग व्यावहारिक विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में होता है। इसका प्रयोग नैनो का। क्वेश्चन नंबर 18, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो, वो क्या कहलाता है? नैनो पार्टिकल। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो, वो क्या कहलाता है? नैनो पार्टिकल। एक्सप्लेनेशन है, नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 10⁻⁹ स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और संबंधित विज्ञान का समूह है। अर्थात एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो, नैनो पार्टिकल कहलाता है, जिसका अध्ययन नैनो प्रौद्योगिकी में किया जाता है। नैनो पार्टिकल का जो अध्ययन है किस में किया जाता है? नैनो प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके? 3.25 प्रकाश वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 20 है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है जूल। क्या है? जूल। किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। और यह एक अदिश राशि होती है ऊर्जा। क्या होती है? अदिश राशि, जिसका मात्रक जूल होता है।